नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए वार्षिक राशिफल धनु राशि वालों का 2023 क्या कहता है, उनके ग्रह गोचर क्या कहते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके साथ में दोस्तों हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा, आपका संतान पक्ष का कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा। हम इन सब स्थितियों पर बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको कुछ उपाय बताएंगे, जिस उपायों को करके आपके जन्म कुंडली में जो ग्रह गोचर की स्थिति कुछ अनुकूल परिणाम लेकर आ रही है, कुछ प्रतिकूल। यदि अनुकूल परिणाम लेकर आ रही है तो उस अनुकूलता में, उस शुभता में वृद्धि करेगा, और यदि कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ रहा है तो उस प्रतिकूलता में वह न्यूनता लाने का काम करती है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरे नहीं देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके हमारे उपायों को देख सकते हैं, जो आपके जीवन में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि का योग देता रहेगा। बात करते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों के वार्षिक राशि फल की। दोस्तों, देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभता का प्रतीक है, बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव इस समय विद्यमान हैं। वर्ष के शुरुआत में शनिदेव दूसरे भाव में विद्यमान रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनिदेव जैसे ही गोचर करेंगे इनके तीसरे भाव में, तो इनके तीसरे भाव में शनिदेव का गोचर होते हैं। इनके साहस पराक्रम में अद्भुत परिवर्तन होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। किसी भी कार्य को करने में इनको कोई संकोच नहीं रहेगा, सारे कार्य को सकुशलता और संपन्नता दिखाएंगे। इनको यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखने का है कि कोई बढ़ चढ़कर, कहने का तात्पर्य जोश में आके होश इनको यहाँ पर नहीं खोना है। बहुत ही सोच समझ कर विचार कर कार्य करना है इनको। इनके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में इनके विराजमान होने से इनके घर परिवार में, इनके व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं कुछ शुभता, सुगमता, सरलता और संपन्नता के योग दिख रहे हैं। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट गोचर अप्रैल में इनके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर होने से इनके परिवार में संतान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, विद्यार्थी हैं तो विद्या के क्षेत्र में वृद्धि करना, बहुत ऐसी सारी शुभता के प्रतीक होंगे। वहाँ पे दिक्कत की उपस्थिति एक ही रहेगा कि जैसे देवगुरु बृहस्पति इनके पंचम भाव में गोचर करेंगे, वहाँ पे पहले से ही राहु महाराज की उपस्थिति रहेगी। राहु महाराज की उपस्थिति से इनकी जन्म कुंडली में वहाँ गुरु चांडाल का योग निर्माण होगा। तो कहीं न कहीं कुछ संतान को लेके, कुछ प्रेम विवाह को लेके, लव मैरिज को लेके या इनकी शिक्षा को लेके कुछ अवरुद्ध पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अक्टूबर के अंतर्गत जैसे ही राहु महाराज वहाँ से गोचर करेंगे, उसके साथ में यह सब कुछ इनके जीवन में, यह वर्ष इनके जीवन में बहुत ही सुगमता, सरलता, संपन्नता देकर ही जाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाहित के योग हैं, विवाह के योग भी बन जाएंगे। इसके साथ में संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है तो संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। संतान भी आपके घर परिवार में शुभता का बहुत अच्छा खासा योग दिख रहा है। तो दोस्तों, इस छोटे से समरी के साथ में मैंने आपसे बात किया। अब हम बात करेंगे आपके महीने के वाइज आपका विस्तृत राशिफल क्या कहता है। जनवरी का महीना देखा जाए दोस्तों तो आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर उपस्थिति हो रहा है। आपको इस महीने के अंदर धन का इजाफा होगा। इसमें जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे आपको जोश में आकर होश नहीं खोना है। आपके पंचम भाव में राहु के होने की वजह से आपके बुद्धि में तीव्रता तो देंगे, लेकिन इसके साथ में राहु जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ कहीं न कहीं भ्रम की स्थिति को पैदा करते रहते हैं। इसलिए जनवरी के महीने में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जोश में आके होश नहीं खोना है। आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कोई भ्रम पैदा हो रहा है तो उस पर बहुत सही ढंग से विचार करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करेंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आ रहा है। दाम्पत्य जीवन में जो भी मनमुटाव चल रहा है, यदि उसको आप सरलता से निपटाने का प्रयास करेंगे तो वहाँ भी कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत के योग नहीं दिख रहे हैं। फरवरी के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो कुछ वहाँ पे मुझे उतार चढ़ाव के फिर भी शंका दिख रहे हैं। कुछ न कुछ आपको वहाँ पे दिक्कतें पैदा होगी, लेकिन आपके साहस पराक्रम में अटूट वृद्धि रहेगा। ऐसा वृद्धि रहेगा कि पूछो मत, आप एकदम अपने चरम पे रहेंगे। आपका साहस पराक्रम बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। साहस पराक्रम के बढ़ने के साथ साथ में आप नौकरी क्षेत्र में या व्यापार क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे होंगे, वहाँ से आपको बहुत ही लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। आपके सहकर्मी भी आपके पक्ष में आपका प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, वह भी आपके पक्षधर रहेंगे। इसके साथ साथ में आपको आपके भाइयों से सहयोग मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में आपको अपने दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना है। कहीं न कहीं वहाँ कुछ खास होने के योग है, उनसे वाद विवाद बढ़ने के योग दिख रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को विशेषकर आपको संभालना है। और इसके साथ साथ में देखा जाए तो आपके धन में भी वृद्धि के योग हैं।
मार्च के महीने में आपके धन के भी वृद्धि के योग हैं। बस आपको अपने दाम्पत्य जीवन को संभालना है। कार्य क्षेत्र में आप जो प्रतिभा दिखाएंगे, वह कार्य क्षेत्र जो आपका मेहनत, जहाँ पे आप मेहनत करेंगे, वहाँ से आपको अच्छा खासा लाभ के योग दिख रहे हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त महीने की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ देखा जाए तो जैसे कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो वहाँ से वहाँ पर राहु की उपस्थिति रहेगी। राहु की उपस्थिति के साथ साथ आपके पंचम भाव में सूर्य की भी उपस्थिति रहेगी। सूर्य की उपस्थिति, राहु की उपस्थिति और गुरु की उपस्थिति से कहीं न कहीं यह ग्रह दोष का निर्माण होता है। ग्रह दोष का निर्माण होने से आपका मानसिक जीवन में आपके जीवन में मानसिक अशांति का पैदा होने के योग बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। इसलिए यहाँ पर आपको बहुत संभल कर चलने की बात है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है, क्योंकि कहीं कहीं पितृदोष का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए आपको इस महीने में विशेष ध्यान रखना है कि आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ने ना पाए, आपके परिवार में कोई कहा सुनी ना होने पाए। इसमें आपके संतान के शिक्षा पर भी ध्यान देना है। आपके संतान की किसी ऐसे व्यक्तियों के साथ में असंगत ना हो जाए जहाँ से आपको उसका एक अवमानना, अवहेलना झेलना पड़े। तो इस महीने के अंतर्गत आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के योग दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु गुरु सूर्य की उपस्थिति से यह दोष निर्माण हो रहा है। तो इस महीने के अंतर्गत यदि आप विशेष ध्यान देंगे, सकुशलता से इस महीने को निकालने का प्रयास करेंगे, सोच बूझ और समझदारी से कार्य करेंगे, तो यह महीना बहुत सकुशलता से निकलने के योग बन जाएंगे। लेकिन इनकी उपस्थिति यदि आपके जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण है तो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पितृदोष की आपको शांति भी करानी चाहिए। सितंबर के महीने में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी खुशियाँ लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप व्यापार में हैं तो वहाँ पे अच्छा कार्य कर पाएंगे। नौकरी पेशा में है तो वहाँ भी आपको पदोन्नति होने के योग दिख रहे हैं। उस क्षेत्र में जितना भी आप कार्य करेंगे वहाँ से आपको पूर्णतः लाभ के योग दिख रहे हैं। इसके साथ दोस्तों अक्टूबर की बात करूँ तो अक्टूबर के महीने में आपको धन लाभ, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता के पूर्णतः योग हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए देखा जाए तो सुनहरा मौका रहेगा। इसके अंदर जितना भी आप कार्य करते जाएंगे वहाँ से आपको धन की वर्षा होती रहेगी। नौकरी में आपके पद में वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, परिवार में आपका मान बढ़ेगा और यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है। इस महीने के अंतर्गत जितना आप प्रयास करेंगे वह आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक बनेगा और जीवन में यह कार्य आपको हमेशा सफलता की ओर अग्रसर करता रहेगा। नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल परिणाम लेकर आ रहा है आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर। जैसे ही दोस्तों अक्टूबर में राहु देव गोचर मार्ग के चतुर्थ भाव में जाएंगे, पंचम में देवगुरु बृहस्पति अकेले रहेंगे, वहाँ पर आपके संतान से काफ़ी अच्छा बनेगा। संतान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कुछ कर जाएगा, उससे संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और धन संचय जितना भी आप करना चाहेंगे उसके दौरान आप धन संचय भी कर सकते हैं। कुछ शुभ कार्य, कुछ मंगल कार्य करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप कुछ मंगल कार्य भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यह 2023 धनुराशि वालों के लिए कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ रहा है। और इसके साथ में दोस्तों जैसा मैं बताता हूँ, किसी भी ग्रह गोचर की स्थिति तभी आपको फल देती है जब आपकी जन्म कुंडली में आपकी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भावों, अच्छे राशि की, अच्छे स्वामियों की फल दशा चल रही है, दशा चल रही है तो उसके अंदर आपको अच्छा फल मिलता है। यदि बुरे भावों की, बुरे स्वामी की दशा चल रही है तो उसको कुछ न कुछ आपको प्रतिकूल प्रभाव मिलता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उस उपाय की ओर जिस उपाय को करने से हम पूरे वर्ष भर अपनी शुभता में वृद्धि ला सकते हैं और जो भी प्रतिकूलता है उसमें हम न्यूनता लाने का प्रयास करेंगे। तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको जीवन में हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रतीक है, हमेशा यह मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। उपाय की बात करें तो दोस्तों आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री राम चालीसा का पाठ करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय को आप हरा चारा खिलाइए। अपने जीवन में जितना भी पीला और गिरवा वस्त्र आप पहन सकते हैं ऐसे वस्त्रों को धारण करने का प्रयास करें। यह सब कार्य अगर आप करते रहेंगे तो यह सब आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रतीक बनेंगे। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अनुकूलता और बहुत ही शुभता परिणाम लेकर आएगा। इसके साथ में दोस्तों यदि आप करना चाहते हैं तो बृहस्पति की किसी भी बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो यह आपके लिए और भी उत्तम होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।